Good morning, students. In the last class, we have studied the life cycle of the silk moth. In this class, we will study how the cocoon are reared and the silk are obtained from the cocoon. To obtaining silk, moth are reared and their cocoon are collected to get silk threads. हम कोकून को मॉथ को रेयर करते हैं और फिर उनसे कोकून को कलेक्ट करके उनसे सिल्क फाइबर को या सिल्क थ्रेड को अलग करते हैं. रेयरिंग सिल्क वॉर्म की हम रेयरिंग किस तरीके से कहते हैं. बेसिकली एक फीमेल सिल्क मॉथ नियर अबाउट हंड्रेड्स ऑफ एग तक देती है, नियर अबाउट 100 से भी ज़्यादा अंडे देती है और इन एग्स को हम स्टोर कर लेते हैं एक साफ़ सुथरी प्लेस पे. उनको एक साफ़ सुथरी जगह में या तो एक पेपर पे और या फिर हम किसी क्लॉथ में उसको इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम इनको सिल्क वॉर्म फार्मर को दे देते हैं. या तो अगर वो मार्केट से ही लेते हैं तो उनको ख़रीदना पड़ता है और अगर हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह होती है तो वो उनको फ्री में भी दे देती है. अब ये सिल्क फार्मर क्या करते हैं, इन अंडों को हाइजीनिक कंडीशन में रखते हैं और इनको सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे रखते हैं. जब हम इनको सूटेबल टेम्परेचर देते हैं नियर अबाउट 25 to 26 डिग्री सेल्सियस तो इन एग की हैचिंग हो जाती है और इनसे लार्वी प्रोड्यूस होते हैं. तो ये लार्वी प्रोड्यूस होते हैं. इनको खाने के लिए हम सॉफ्ट मलबरी की लीव्स देते हैं और ये टाइम ऐसा होता है जो सिल्क वॉर्म के रेयरिंग का टाइम या सिल्क वॉर्म की आपको इनको डेवलप कराने का टाइम, जिस समय कि मलबरी के पेड़ों पे भी नई नई पत्तियाँ आ रही होती हैं तो हमें नई नई लीव्स को चॉप करके उनको खाने के लिए देते हैं. तो अब ये जब ये 20-25 दिन तक ये लगातार दिन रात इन मलबरी लीव्स को खाते हैं, दे इंक्रीजेज देयर साइज़, अपने साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं. और फिर हम जब ये थोड़े काफ़ी बड़े हो जाते हैं हम इनको फिर बैम्बू की ट्रे में रख देते हैं और बैम्बू की ट्रे में हम इस तरीके से इनको रखते हैं कि इनको कुछ सबस्ट्रेटम भी प्रोवाइड हो जाए. जिस समय एक कोकून बनाएंगे तो इन समय इनके लिए कुछ सबस्ट्रेटम होना चाहिए जिस पे ये आराम से अटैच हो जाए, इनके कोकून अटैच हो जाएँ. तो अब ये क्या करेंगे, जब ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं ये अपना खाना खाना बंद कर देते हैं एंड दे नाउ स्टार्ट स्पिनिंग द कोकून. अब ये कोकून बुनना शुरू करते हैं, अपने चारों ओर एक स्किन फाइबर का कवर बुनना शुरू करते हैं और अपने अंदर उसको कवर कर लेते हैं अपने आप को उसमें. और फिर आगे का डेवलपमेंट इनका इन्हीं कोकून में होता है एंड दे नाउ कन्वर्टिंग टू मॉथ. तो जब ये कोकून पूरा बन के तैयार हो जाता है इनके चारों, तो अब हम इस कोकून को ले लेते हैं, निकाल लेते हैं वहाँ से. हम मॉथ को डेवलप नहीं होने देते क्योंकि मॉथ डेवलप होगा तो वो क्या करेगा, इस कोकून को काट देगा, काट के उससे बाहर निकल आएगा तो सिल्क हमारे काम का नहीं रहेगा. तो हम इन कोकून को ले लेते हैं. अब हम क्या करते हैं, सिल्क की प्रोसेसिंग करते हैं. इस कोकून से सिल्क फाइबर कैसे लिया जाता है. द पाइल ऑफ द कोकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर. अब द कोकून आर कैप्ट अंडर द सन एंड द बॉइल्ड वाटर और द स्टीम. तो हम कोकून को या तो हम सन में रखेंगे या इसको हम बॉइल्ड वाटर से ट्रीट कराएंगे या इसको स्टीम से ट्रीट कराएंगे. तो जब हम इसको ऐसे ट्रीट कराते हैं किसी भी वार्म कंडीशन में तो क्या करता है, ये कोकून सिल्क फाइबर इससे सेपरेट आउट हो जाता है, इससे अलग हो जाता है सिल्क फाइबर. और अब हम क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज़ एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क. और इस तरीके से जो कोकून से सिल्क फाइबर को अलग करने को हम रीलिंग ऑफ द सिल्क कहते हैं और ये स्पेशल मशीन में किया जाता है विच अनवाइंड द थ्रेड और द फाइबर ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकून. तो ये क्या करता है, मतलब उससे कोकून से थ्रेड को अलग करके और थ्रेड को सेपरेट आउट कर लेता है सिल्क के फाइबर को. और इस फाइबर को फिर हम सिल्क थ्रेड की फॉर्म में स्पन कर लेते हैं और इसी सिल्क थ्रेड से आगे जो हम सिल्क के जितने भी आर्टिकल हैं, कपड़े वगैरह जो भी हैं, क्लॉथ जो बनाए जाते हैं, साड़ीज़ जो बनाई जाती हैं वो इसी फाइबर से बनाई जाती हैं. तो ये तुम्हारी बुक में प्रोसेस था सिल्क की प्रोसेसिंग का, सिल्क वॉर्म की रेयरिंग का. अच्छा, अब आज के लिए आप क्या होमवर्क करेंगे, जो कीवर्ड्स ये हैं इनको सबको डिफ़ाइन करेंगे, इन सबको एक्सप्लेन करेंगे कि आपने इन कीवर्ड्स को जो समझा है, पढ़ा है तो उनके छोटी छोटी आप एक एक दो दो लाइन में डेफिनेशन लिखेंगे. तो पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, समझना और फिर इन वर्ड्स को, कीवर्ड्स को डेफिनेशन की फॉर्म में या एक दो लाइन की फॉर्म में लिखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे. तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर फिल अप एंड मैच द कॉलम डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.